हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसंत कुमार BCI जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज वर्षा होगी, वह प्रथम श्रेणी से पास करेंगे, आज पहुंचते ही गाड़ी में सीट मिल जाएगी। तो इस तरह से जो संभावनाओं की माप होती है, गणित की उस शाखा को प्रायिकता कहते हैं। अर्थात प्रायिकता का माने हुआ कि संभावनाओं की माप। इसका एक फार्मूला है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे JCERT द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, उसमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार है। पहला है, सविता और हमीदा दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का एक नंबर है जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दूसरा नंबर है दोनों का जन्मदिन एक हो। ब्रैकेट में दिया हुआ है लीप वर्ष को छोड़कर, अर्थात हम लोग 365 दिन को ही लेंगे। लीप ईयर में जब फरवरी 29 दिन का हो जाए तो वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, 365 दिन पर 366 हो जाता है। तो ये यहाँ पर अंकित है क्वेश्चन में, लीप ईयर को छोड़कर। एक एक करके देखें कि इसमें फर्स्ट नंबर, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, एक दिन नहीं हो। तो जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, इसका मतलब कि एक दिन को छोड़कर पूरे साल भर कभी भी दोनों का जन्मदिन अलग अलग हो सकता है। माने अनुकूल परिणाम की संख्या इस प्रश्न के अनुसार इसमें हो जाएगा 365 से एक कम 364 और कुल संभाव्य परिणाम की संख्या 365। कितना संभव है? 365 दिन, एक साल का। अब हम लोग लिखेंगे, इसीलिए प्रायिकता बराबर फॉर्मूला पहले लिखेंगे, यही ऊपर वाली, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणाम। इसमें हो जा रहा है 364/365 और यही आंसर हो गया। इसमें दो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक जिसमें बहुत कम सोचना पड़े इस तरह का, और एक होगा जिसमें बहुत अधिक सोचना पड़े। लेकिन कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, एक 3 नंबर का। मैंने दोनों मिला के कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया। सेकंड नंबर है, दोनों का जन्मदिन एक हो, तो अनुकूल परिणाम की संख्या एक, दोनों का जन्मदिन एक हो तो एक, और
कुल संभाव्य परिणाम यही 1 साल 365, इसलिए प्रायिकता बराबर आप परीक्षा में पहले सूत्र को लिखेंगे, उसके बाद तब उसका मान रख देंगे। यहाँ पहले सूत्र को नहीं लिखकर मैं सीधे बना रहा हूँ यहाँ का देखते हुए। कुल परिणाम अनुकूल परिणाम संख्या 1 और कुल संभाव्य परिणाम 365। यही आंसर हो गया। बहुत आसान, थोड़ा सा खाली सोचना है। 1 साल कितने का 365 और अलग अलग होगा तो 364 दिन, और दोनों के जन्मदिन एक हो तो 1 दिन। कुल संभाव तो मैक्सिमम कितना हो सकता है संभावना 365 1 साल का। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न को देखें। एक थैले में 1 लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इससे 1 गेंद निकालती है, या ये भी लिख दिया कभी कि यादृच्छिक थैले से 1 गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी? ए नंबर काली हो, बी नंबर लाल हो और सी नंबर नीली हो। और मैं इसमें एक जोड़ दिया हूँ, ये मॉडल क्वेश्चन नहीं है, मैं एक अलग से ये जानकारी देने के लिए जोड़ दिया हूँ। डी नंबर लाल नहीं है। देखिए हम लोग एक करके ए नंबर गेंद काली है। अनुकूल परिणाम की संख्या काली कितनी है इसमें 5। अब कुल संभाव कितना होगा? ये सब में एक ही होगा, इसलिए मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं। कुल संभाव मैंने 1 + 5 + 3 कुल संभाव ABC 3 में 4 में होगा। कुल संभाव्य परिणाम की संख्या 1 + 5 + 3 = 9। तो पहले का प्रायिकता कितनी होगी? यही फिर से उतारेंगे, लिखेंगे इसको। अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल संभाव्य परिणाम 9, और यही आंसर हो गया। बी नंबर लाल है, तो लाल है कितना 1, तो बी में अनुकूल परिणाम कितनी होगी? अनुकूल परिणाम की संख्या 1। कुल संभाव्य परिणामों की संख्या 9। क्या हो जाएगा फिर प्रायिकता बी नंबर का? वही फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम की संख्या माने 1,
कुल संभाग परिणाम 9, ये आंसर। सी नंबर है नीली है, इसमें अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी होगी, हम लोग प्रश्न में देखेंगे कितने हैं। नीली कितना है, 3। कुल संभाव सब में वही रहेगा 9, इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या माना 3, कुल संभाव परिणाम 9, इसको कटा देंगे, ये 1/3 आंसर। डी नंबर। इस तरह से मैं देखता हूँ कि प्रत्येक साल कुछ बदल बदल के देता है, तो वैसे तो प्रश्न में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जानकारी रखें। लाल नहीं है, अनुकूल परिणाम की संख्या अनुकूल परिणाम की संख्या क्या है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपका लाल नहीं है, मैंने 1 को छोड़ के 5 और 3 8, और कुल संभाग तो सब में एक ही रहेगा, इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या माना 8, कुल संभाव परिणाम 9 है, और यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरे प्रश्न में देखें कि एक थैले में 5 8 4 है, तो 5 लाल 8 सफ़ेद 4 हरे, तो 8 4 12 और 5 17, कुल संभाव परिणाम 17 होगा। और जब प्रश्न में देखेंगे सफ़ेद माना 8, पहला हो जाएगा 8/17, फिर है लाल माना अनुकूल परिणाम 5, तो 5/17। हरा नहीं है, तो हरा को छोड़कर माना वो हरा नहीं है, मतलब वो या तो लाल है नहीं तो सफ़ेद है, तो 8 5 13, तो अनुकूल परिणाम 13 कुल संभाव परिणाम 17। सेम वही सवाल है, इसको बड़ी आसानी से हम लोग इसी तरह से हल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको यदि समझ गए हैं तो पूरा ये हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे पासे वाले सवाल, तो उसको बताने के पहले ये साफ करना होगा, तो इसको हम चाहेंगे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। पासा वही जिससे कि जुआरी लोग जुआ खेलते हैं, या हम लोग अपने घरों में लूडो का खेल खेलते हैं, जिसमें एक घन के आकार का होता है, जिसके 6 फलक होते हैं। एक में 1 बिंदु, दूसरे में 2 3 4 5 6 इस तरह से क्रमशः पाए जाते हैं। तो कुल संभाव कितना होगा, पहले हम लोग ये जाने। कुल संभाव परिणामों की संख्या
1 2 3 4 5 6, इसलिए 6। और एक एक करके हम लोग देखें। एक अभाज्य संख्या ए नंबर अनुकूल परिणाम की संख्या अनुकूल परिणाम की संख्या एक अभाज्य है। अभाज्य होता क्या क्या है, पहले हम लोग अभाज्य को जान जाएं। अनुकूल लिखने के पहले अभाज्य संख्या किस में है, पासे में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या क्या होगा, 2 अभाज्य होगा, जिसको कि 2 भाग में बांट नहीं सकते हैं। जैसे 6 है तो 2 गुना 3, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वो नहीं होगा। 2 जो स्वयं से भाग लगे या 1 से भाग लगे, तो 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा अभाज्य संख्या। इसलिए क्या हो गया इसमें, अभाज्य संख्या माने 3, अनुकूल परिणाम 3, और कुल संभाव 6 है। तो इसलिए प्रायिकता बराबर फार्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल संभाव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारा हो रहा है 3 और ये 6, ये कट जाएगा 1/3 आंसर। बी नंबर एक सम संख्या हो। सम संख्या क्या क्या होगा, 2 4 6, अंडरलाइन करके हम दिखा रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम की संख्या अनुकूल परिणाम की संख्या सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, तो 2 4 6, सॉरी 3 ही अंक हुआ ना, तो अनुकूल परिणाम 3, कुल संभाव तो वही होगा 6, तो इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल संभाव परिणाम मुख्य संख्या। ये हम लोग लिख लेंगे फार्मूला को, तब लिखेंगे अनुकूल परिणाम। यहाँ हो जा रहा है 3 और ये 6, ये कट के 1/2, सॉरी यहाँ हम लोग गलती किए थे, ये हुआ 1/2, यहाँ भी 1/2। आगे है 5 से बड़ी सम संख्या, सी नंबर 5 से बड़ी सम संख्या अनुकूल परिणाम की संख्या पाँच से बड़ी 1 2 3 4 5 से बड़ी एक ही संख्या है और वो सम संख्या है। वो सम संख्या नहीं भी लिख सकता है क्वेश्चन में, तो 5 से बड़ी जो भी होगी 6, माना अनुकूल परिणाम कितना अंक हुआ, 1 अंक। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या माना 1, कुल संभाग परिणाम 6, ये 6 हो गया हमारा आंसर। और भी प्रश्न है, और भी प्रश्न है, उसको हम लोग देखें जो बहुत आसान है। एक प्रश्न है जो बराबर पूछते हैं और एकदम छोटा सा है। किसी खिलाड़ी के
किसी टीम, खिलाड़ियों का जो टीम होता है, किसी टीम के मैच हारने की प्रायिकता 0.43 है। तो जीतने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये बहुत सा साधारण है, इसमें इस फॉर्मूले का भी जरूरी नहीं है। हारने की प्रायिकता 0.43, इसलिए जीत के लिए प्रायिकता क्या होगी 1 माइनस 0.43। हम लोग मिस्टेक नहीं हो, किसी से मिस्टेक हो सकता है, इसलिए हम लोग इसमें 0 कर देंगे, तो कहीं डर नहीं रहेगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं अपने क्लास में कि बच्चे ये 1 से घटाना है तो वो 42 लिख देते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग इसलिए पॉइंट दे देंगे, कहीं गलती होने की संभावना नहीं है। 10 में 3 घटने से 7, और ये हो गया 9, 9 में 4, तो 5 पॉइंट जो करती हूँ, और ये 0.57। इसमें हम लोग जन्मदिन पर देख लिए, ये मैच हारने जीतने की प्रायिकता जो सबसे छोटा है बिना फार्मूला का। थैले के कंचे 5 से। अब बच जाता है एक बॉक्स है जिसमें 40 बल्ब हैं, 8 खराब है, उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे। ताश है जिसमें कि अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं, उसके कैसे निकालेंगे, ये हम लोग अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत रखेंगे। जो नए हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अपना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट करें, ताकि मैं और बेहतर आपके सामने वीडियो दे सकूं। और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न आएंगे ही, क्योंकि मॉडल में भी दिया हुआ है और प्रायिकता का तो बहुत सीमित क्षेत्र है। 2 क्लास में ये पूरा हो जाएगा। हमारी शुभकामना है कि इस तरह से प्रश्न आते हैं तो आप उसको ज़रूर बनाएं। ये 2 नंबर के और 3 नंबर के बनाएं, 5 अंक के रहेंगे। इसको आप, हमारी शुभकामना है कि आप 5 में 5 उठाएं। ऑल द बेस्ट।